आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखना है, 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज़ से करें, हरिवासर कब से कब तक है, एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, जिससे कि आपका व्रत खंडित ना हो। सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। देखिए, वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन पौष मास के पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना एक खास महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में और दूसरा पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें, क्या है एकादशी की पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और पुत्रदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक अगर करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल सहित अर्पित करते हैं तो उनके संतान संबंधी जो भी कामनाएं वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या है उनके जीवन में, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। संतान दंपतियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना कर पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप संतान की प्राप्ति, अपनी संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए इस व्रत का रख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कर उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी प्रचलित है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो देखिए, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए पति पत्नी हमेशा चिंता और दुखी रहते थे। इसी शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान वन में चले गए। जब राजा को प्यास लगी तो वह सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ पर कई मुनि वेद का पाठ कर रहे थे। तब राजा ने उनको देखकर उनकी वंदना की, जिससे कि ऋषि मुनि प्रसन्न होकर राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने जब अपना दुख सुनाया तो मुनि बोले कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी वही व्रत करो। ऋषियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा न्यायपूर्वक शासन किया। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं, एकादशी, द्वादशी इन तीनों दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तिपूर्वक भगवान का जो भी व्रतधारी को चाहिए कि 10वीं की शुरुआत से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का संक्रमण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाएँ तो घर के नहाने के पानी में
थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा के उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और नारायण अपने भक्तों पर अति ही प्रसन्न होते हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर करना चाहिए। निवेद्य में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। ऋतु फल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफ़ेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। इसके भगवान विष्णु का जो पूजन है वह संपन्न नहीं माना जाता है। तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर अति ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दीजिए, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से संतान से जुड़ी हुई जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। साथ ही सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह सभी प्रकार के मंगल का कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है चावल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो देखिए, पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखें। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:02 से। उससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:01 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णवजन और गृहस्थजन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्र तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:02 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:02 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह होगा 5:38 से लेकर 6:26 तक। वहीं सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:54 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का जो सुमुहूर्त रहेगा वह है 5:54 से लेकर 7:15 तक। सायंकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा 5 बजे से लेकर 7:04 तक। इस बार शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ भी योग बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा। बाद में फिर शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों ही योग पूजा के लिए बहुत ही, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा सुबह 7:01 से लेकर 10:19 तक रहेगी। भद्रा के समय शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा और जब स्वर्ग में भद्रा का वास होता है तो वह धरती लोक पर दुखदायी नहीं होती है। ऐसे में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब आइए जानते हैं कि 11 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त
5:38 से लेकर 6:06 तक रहेगा। वहीं सूर्योदय होगा सुबह 7:14 से लेकर, सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर। पूजा जो सुबह की जाएगी उसका मुहूर्त है 5:54 से लेकर 7:01 तक। शुक्ल योग प्रारंभ होगा सुबह 11:49 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम है, सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए 11 जनवरी दिन शनिवार को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 7:14 से लेकर 8:20 के बीच में। ध्यान रखिएगा व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही करना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप अवश्य ही करें। गोपाल मंत्र है ओम देव की सुतय गोविंद वासुदेवाय जगपते देहि में तनयम कृष्ण त्वम अहम शरणम गतम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान कृष्ण की पूजा करते समय लड्डू गोपाल जी का इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद से नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको जल्दी कान्हा जैसी संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप संतान गोपाल मंत्र करते हैं तो निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती है तो उन्हें भी इस मंत्र का जाप करने से लाभ होता है, और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र का काफ़ी लाभ मिलता है। व्रत के कुछ खास नियम, जैसा कि मैंने आपको खाने के लिए बताया कि इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है, लेकिन अगर आपको जौ, गेहूँ, चना, नमक, काली मिर्च का खाना खाना है वैसे ही खाना दोस्तों द्वादशी के दिन भी आपको खाना है। और ऐसा कहा जाता है कि दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो इसे श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप दोनों समय अवश्य भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं तब दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए आपको मांस मदिरा नहीं लेनी है, प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें से कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है जैसे कि गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुम्फा, इन सब्जियों को नहीं खाना है। शहद नहीं खाना है, तेल भी वर्जित है। अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं, बाकी ये सब चीज़ें खाना दशमी से द्वादशी दिनों के बीच में आपको नहीं खाना है। आपको इस बात का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।